अस्सलाम वालेकुम। मोजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख़म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ़ ईमान, तवक्ल और सब्र करने की बात है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है। बहुत जल्दी मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, अपने पास से कभी मायूस नहीं लौटाता। खूबसूरत ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती, बल्कि इसकी तामीर रोज़ाना की दुआओं पर होती है। दुआएं कीजिए, दुआएं दीजिए। तिलावत का मज़ा आना, कोई आयत समझ पाना, कभी सजदे में सो जाना, खुदा के बताए पुरकैफ नज़ारों से किसी जन्नत में खो जाना, खुदा की एक नेमत है। जिसे अल्लाह हिदायत दे, बस वही हिदायत पाने वाला है। मायूस मैं अपने खुदा से मायूस नहीं होती, किस्मत भी बदल जाती है दुआ से। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। सूरत यूसुफ सिखाती है कि बीमार सेहतयाब हो सकते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उम्मीद न रख इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की, बड़े प्यार से ज़ख़म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले ये लोग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल पौधे की सबसे पहली निकली हुई हरी शाख जैसी है कि हवा इसे कभी झुका देती है और कभी बराबर कर देती है। और मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त जैसी है कि वो सीधा ही खड़ा रहता है और आखिर एक झोंके में ही उखड़ जाता है। हालात कोई भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से है, तकदीर से ज़्यादा चाहता है या वक्त से पहले चाहता है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने अपने करीब कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे, बस ज़रा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है। अब वक्त का तकाजा है कि अपने आप तक ही महदूद रहा जाए। वही बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, जिन्होंने हमें बूढ़ा बनाया होता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना बहुत आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। हमारे साथ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें बाज़ारों में जाने का वक्त मिल जाता है, तफरीह के लिए वक्त मिल जाता है, दोस्तों से बात करने का वक्त मिल जाता है, लेकिन अपने साथ बैठने का, अपने अंदर झांकने का कोई वक्त मैसर नहीं आता। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबुन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। माजी में किए गए गुनाहों को याद ना करें और ख़ामोशी के साथ इनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान ना करते फिरें कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। बच्चा चाहे जितनी आहिस्ता आवाज़ से रोए, फ़ौरन वो आवाज़ सोती हुई माँ को जगा देती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रब जिसे ना नींद आती है ना ऊँग, और जो अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदों की आह पर उसकी फरियाद ना सुने, अपने बंदे की हाजत पूरी ना कर सके। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगने वाले बनो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरों की तवक्कात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की वजह ये होती है
کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، لیکن ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ زندگی میں اکیلے جینا بھی سیکھ لینا چاہیے تاکہ تنہا رہ جانے کا خوف کم ہو سکے۔ کبھی کبھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ مشکل گھڑی میں آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے خود سے باتیں کرنا سیکھیں اور حوصلہ و ہمت دینا شروع کریں۔ مستقل دعاؤں کے لیے لامحدود معجزے ہوتے ہیں۔ یقین کے قصے جن کے مکمل ہوں، ان کی قبولیت کی کہانیاں بھی کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر مکمل یقین رکھیں، اور عنقریب تمہارا اللہ تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کیا پتہ اگلے پل اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو۔ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا، تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ فجر تو اللہ سے وفا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہی ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔